व्हाट इज साउंड, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, कैसे निकलता है, वोकल कार्ड से निकलता है, कैसे रिसीव होता है, दैट वी ऑलरेडी डन इन द लास्ट लेक्चर. टुडे सेकंड लेक्चर ऑफ द साउंड, सेकंड लेक्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर स्टार्टिंग विद सिंपल पेंडुलम. व्हाट इज द सिंपल पेंडुलम? क्या होता है? व्हेन किसी भी एक जगह से आपके किसी तार को या किसी स्ट्रिंग को बांध के बॉब को लटका दिया जाता है. अब जब बॉब को लटकाया जाता है और बॉब को क्या किया जाता है, ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है इस तरीके से. देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज सिंपल पेंडुलम. इस तरह का जो व्यवस्था कर रहे, जो इस तरह से हम अरेंज करते हैं, दैट इज नोन एज सिंपल पेंडुलम. क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके. तो द प्रोसेस, अब यहां पे होता क्या है, व्हाट विल हैपन हियर, जब हम इसको पुश करते हैं तो ये अपनी मीन पोजीशन, इट इज कॉल्ड द मीन पोजीशन. क्या कहते हैं बच्चों? मीन पोजीशन से ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है, इधर उधर, हियर एंड देयर. इसको बोलते, ये है बॉब है आपका, ये आपको बॉब का नीचे पार्ट है, ऐसे जाएगा फिर आएगा जीरो पे, फिर ऐसे जाएगा फिर आएगा. इस प्रोसेस को जब यहां से बॉब निकला और यहां से यहां आया फिर यहां से आया, इस प्रोसेस को वन ऑसिलेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? एक चक्कर जिसको बोलते हैं. ऐसे गया फिर मीन पे जीरो पे आया, फिर ऐसे गया फिर, यानी ये इसका मैक्सिमम लिमिट है. ये कितना मैक्सिमम है, ये डिपेंड करता है कि किस फोर्स से आपको उसने पुश किया है. प्लीज पे अटेंशन, ये डोंट टॉक इन द क्लासरूम, राइट? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज देयर. अब इस प्रोसेस को सिंपल पेंडुलम कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चा? अब दूसरा प्रोसेस करते हैं. अगर यहां पर हम कान लेके अगर लेके जाएं और सुने तो यहां एक साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वाइब्रेशन जितने भी साउंड हो रहे हैं वो इस स्ट्रिंग का जो ये मूवमेंट है, इससे यहां से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है. माय डियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड. और आपके जो ऑडिबल कैपेसिटी है, आपके सुनने की जो क्षमता है, वो कितनी है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. नॉट लेस देन 20, नॉट मोर देन 20. ना तो 20 से कम सुन सकते हैं, ना 20,000 से. इट इज द ऑडिबल साउंड, इट इज कॉल्ड, यानी इसको सुना जा सकता है. बट ये साउंड यहां पर प्रोड्यूस होगा और आप इस साउंड को महसूस कर सकते हैं. इट द फर्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सिंपल पेंडुलम. अब यहां पर दो तीन चीज और भी है. यहां पर एक बार जो इस बॉब को हिलाते हैं, यहां से यहां तक जाता है, दैट प्रोसेस नोन एज एम्पलीट्यूड. क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. किसी भी बॉब को इनिशियल कंडीशन यानी मीन पोजीशन जहां पर जीरो था, रेस्ट में था, जैसे ही मोशन में आएगा तो मैक्सिमम लिमिट जाएगा वन साइड में, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एम्पलीट्यूड. दैट इज कॉल्ड व्हाट? एम्पलीट्यूड. और एक सेकंड में जितना ये मूवमेंट करता है, जितने चक्कर मारता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम. इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति हिंदी में कहते हैं. हिंदी आपको जानना नहीं, यू आर द सीबीएसई गाइज, राइट? तो यानी एक ऑसिलेशन इसको बोलते हैं. एक आपका यहां से चला, ये फिर यहां, फिर ये, फिर यहां, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन. एक सेकेंड में, विद इन 1 सेकेंड जितने ये चक्कर मारेगा इस तरह का, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. इज दैट क्लियर और नॉट? तो यहां पर एक पॉइंट, दो तीन पॉइंट आपने समझा. एक समझा एम्पलीट्यूड. क्या समझा बच्चा? क्या समझा बच्चा? दूसरा आपने क्या समझा? ऑसिलेशन. क्या समझा बच्चा? तीसरा आपने क्या समझा बच्चा? फ्रीक्वेंसी. एक सेकेंड, विद इन पर सेकेंड, यानी इसको बोलते हैं पर सेकेंड ऑसिलेशन. नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एक यानी कितना ऑसिलेशन कर रहा है एक सेकेंड में, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम. इज दैट क्लियर?
Now the next sound is propagation of sound. Is a very important topic, my dear student. Is a very important topic to understand. Next point is very important. That is called what? Propagation. The word propagation is very important to understand, very easy even. बहुत आसान है बच्चों. प्रोपेगेशन का मतलब होता है ये साउंड आगे कैसे